ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। भगवान ने शंख छुआया तो अंदर चारों वेदों का ज्ञान प्रकट हो गया। उसे स्तुति करने नहीं आते थे, प्रार्थना करने नहीं आते थे, गुरु क्या है नहीं पता था, मंत्र क्या है नहीं पता, बस गुरु के वाक्य का पालन किया। वही ओम नमो भगवते वासुदेव जपता था। आंख खुली, भगवान सामने, भगवान ने एकदम गोद में उठा लिया, प्यार किया, पुचकारा। और आज ध्रुव को, क्योंकि वेद उसके अंदर जग गए थे, सरस्वती माता उसके कंठ में प्रविष्ट हो गई थी। आज वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति करता है। स्तुति बाद में होती है, पहले भगवान का अभिषेक करता है, भगवान गोदी में चढ़ा लेते हैं, ध्रुव को प्यार आता है, आंखों से पानी की बरसात होती है, भगवान का कंधा भीग जाता है, भगवान को प्यार आता है, उनकी आंखों से आंसू बरसते हैं, उसकी पीठ भीग जाती है। भक्त भगवान का और भगवान भक्त का आज अभिषेक करते हैं। तू चाहता था ना कि मैं परम पिता की गोद में चढ़ूं, आज तुझे मैंने गोद में चढ़ा लिया। ध्रुव जी अपनी प्राकृतिक अवस्था में आते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं मांग क्या मांगना है, आज जो कुछ भी तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। पहले मुझे तो मांगना तो कुछ आता ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ मांगने के लिए तो आया ही नहीं था। पहले फिर भी कुछ तमन्ना हो तो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। पहले मुझे तो आपकी गोद चाहिए थी, गोद में चढ़ने के लिए मैंने तप किया। क्या मांगना मेरे लिए, क्या हित में है, क्या अहित में है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे कुछ पता नहीं। आपकी गोद मिल गई, बस ये गोद कभी ना छूटे, ये गोद कभी ना छूटे। आपका आशीर्वाद जो मेरे सर पर पड़ गया, हाथ कभी ना छूटे। मुझे कुछ तो मांगो। कह रहे भगवान क्या मांगू, पर आप कह रहे हैं तो मर्यादा में होकर के आपके चरण कमल की भक्ति मांगता हूँ, आपका प्यार मांगता हूँ, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी माता बड़ी व्याकुल है, तुम्हारे पिता खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे, तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा, तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारे बच्चों के लिए। भगवान ये क्या अभिशाप दे रहे हो, कि अभिशाप नहीं वरदान है, कि मेरे लिए तो अभिशाप है, गृहस्थी में पड़ जाऊंगा, गृहस्थी के चक्कर में पड़ जाऊंगा, मुझे कहाँ दल रहे हो। बस अब तो मैं और तुम दफ्तर गुम, बस आप और मैं, बस और मुझे कुछ चाहिए नहीं। कि नहीं, तुम्हें जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो गति होती है वो मैंने तुम्हें दी, लेकिन संसार के लिए तुम्हें कर्तव्य करने के लिए, संसार को कुछ सिखाने के लिए, अच्छा राज्य स्थापित करने के लिए, संसार में मेरा प्रकाश फैलाने के लिए, सत्यता की जागृति करने के लिए तुम्हें काम करने पड़ेंगे। कि जो आपकी आज्ञा। घर चलाता है, उधर ढूंढ मच रही थी, सैनिक दौड़ के आते हैं, महाराज ध्रुव जी मिल गए, ध्रुव जी मिल गए, बड़ा तेज है, बहुत तेज है, बहुत रूप लावण्य है, उनको भगवान के दर्शन हुए हैं, उनको चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया। और उत्तान पाद का सुन करके हृदय कांप गया, क्या मुंह लेकर के जाऊं, किस मुख से जाऊं। जमीन पर नजरें गड़ी है, लेकिन बेटा है, आज मेरा बाप बन गया, योगियों का सरदार बन गया, सिद्धों का महासिद्ध बन गया। क्योंकि इसे पता लग गया, भगवान ने कहा था कि ये तो तुम्हें दे रहा हूं, तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हें ध्रुव मंडल दूंगा, आकाश में स्थिर कर दूंगा। वो ध्रुव पद, ध्रुव कहते हैं स्थिरता को, स्थिर पद दूंगा। सप्त ऋषि तुम्हारी प्रदक्षिणा किया करेंगे। वो गति तुम्हें दे रहा हूं जो सप्त ऋषियों की भी नहीं है, वो सप्त ऋषि भी तुम्हारी प्रदक्षिणा किया करेंगे। आकाश में तुम्हें ऐसा चमकाऊंगा मैं। तुमने मेरा नाम अबोध बालक, तुम 5 वर्ष के, और कितने शुद्ध हृदय से मेरा नाम दिया है। ये सारी बात आग की तरह फैल गई। फैलाई किसने? एक ही है हमारे शास्त्रों में जो समझदार हो गए। नारद जी मिलके, अरे उस साधु को बताया, पता है वो 5 वर्ष का बालक, उत्तान पाद का बालक, अरे उसको भगवान तो मिले, दर्शन तो मिले, ऐसा तो वरदान मुझे भी नहीं मिला, महर्षि कश्यप को नहीं मिला, महर्षि कपिल को नहीं मिला, महर्षि वशिष्ठ को नहीं मिला,
विश्वामित्र को नहीं मिला, जो आज को मिल गया। कि क्या मिल गया? कि ध्रुव पद मिल गया, सब तरह से चक्कर काटा करेंगे, ऐसी पदवी देती। वाह भाऊ, वो बात जंगल में आग की तरह फैल गई। साधु ने अपने भक्त को बताया, गुरुओं ने चेलों को बताया, चेलों ने और को बताया, सारे सारे ननौते को बताया, नौते में सबको पता चल गया। ध्रुव जी को आशीर्वाद मिल गया। रानी के उसमें आवाज गई, वो भी दौड़ी दौड़ी, आज मेरा ध्रुव बेटा, मेरा बेटा आ रहा है। तो राजा ने चतुरंगनी सेना तैयार की, हाथी घोड़े रथ सब तैयार किए, बाजे बज रहे हैं। उधर से ध्रुव आ रहा है, इधर से सेना आ रही है, जय जयकार हो रहे। बोल ध्रुव भगवान की, भक्त ध्रुव भगवान की। वाह, आज कितना स्वागत है। माँ बेटे का मिलन होता है, बेटे को अपनी गोद में उठा लेते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कितना मैंने गलत किया। पिताजी गलत तो नहीं किया, बहुत अच्छा किया था। बाप के आशीर्वाद से भगवान मिला है। आज बाप की वंदना कि मातृवान पितृवान आचार्य देवो भव। जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, आचार्य की आज्ञा का पालन करता है, उसे तो हरि मिला करते हैं। आपने उतार दिया था, मैं उतर गया था। माँ ने उपदेश दिया था, मैंने मान लिया था। आचार्य मिले थे नारद जी, उनका कहना मान लिया था, तो हरि मिल गए। तो मातृवान पितृवान आचार्य देवो भव। जो माँ का कहना नहीं मानता, जो बाप का कहना नहीं मानता, उसे अच्छे गुरु नहीं मिलते। और जिसे अच्छे गुरु मिल भी गए और गुरु का कहना नहीं मानता, तो उसे हरि नहीं मिलते। तो जड़ कौन है? हमारे ध्यान की, हमारे ज्ञान की, विश्वास की, हमारे मोक्ष की जड़ है हमारी माँ। माँ प्रथम गुरु है। और आजकल बच्चे माँ का ही नहीं मानते, कहना बाप का नहीं मानते। यदि बच्चा मूर्ख है तो उसमें पिता का दोष है, और बच्चा चरित्रहीन है तो उसकी माँ का दोष है। इसलिए माताओं सुधर जाओ। अब तुमको हमारे बच्चे बच्चे सब हो गए, अपनी बहुओं को शिक्षा दे दो। या बहुएं बैठी है, घर में कथा करो, कीर्तन करो, ज्ञान ध्यान की बात पढ़ो, कुछ पढ़ो। मोबाइल में 24 घंटे पटर पटर चलता रहता है, बच्चे क्या सीखेंगे? चलो नहीं आता तो वो तो देखते ना माँ क्या कर रही है। घर में बच्चे पाठ सिखा करते हैं। तो आज इस व्यास गद्दी से सबके लिए, बच्चों के लिए भी शिक्षा है, बहुओं के लिए, बड़ों के लिए भी। बड़ा जो करता है अच्छे कर्म, उसकी बहुएं सीख जाती है अच्छे कर्म। और आजकल तो अब यहाँ सारी सास में बैठे हुए क्या कहना पड़ता है? सासू तो अपना बाहर घूम जाते हैं, कीर्तन बाहर कर रहे हैं। तभी तो कह रही थी शुरू से घर घर में कीर्तन कराओ, क्या तो मंदिर में। मंदिर को शुद्धि की जरूरत नहीं, मंदिर में तो भगवान शुद्ध बुद्ध है, वो तो पवित्र है। अपने घर को पवित्र किया करो, घर आंगन को पवित्र किया करो, घर में कथा करो, घर में कीर्तन करो, घर में भागवत पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। उसके सुंदरकांड में जा रहे, उसके जा रहे, उसके जा रहे। अरे घर में भी कुछ करो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे व्यवहार से सीखेंगे, तुम्हारे उपदेश से नहीं सीखेंगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे उपदेश से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से सीखेंगे, है ना। और तुम्हारी बेटियां जो अगले घर जाएंगी, वो भी तुम्हारे व्यवहार से सीखेंगी। जो देखेगी बाप घर, वही करेगी सास घर। बोल मांगे बिहार। अब बेटे उठेंगी 10-10 बजे और माँ बाप टोकेंगे नहीं, तो ससुराल में 12 बजे उठेगी। बेचारी सास डर के भी से कुछ कहती नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।